नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ वीरेश हिरेमत है, कमोडिटी जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, और दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही भावी पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आगे एस्ट्रा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी भी होंगे, जो शुगर मार्केट का अपडेट लेकर आएंगे कि क्या उत्पादन को लेकर नया अनुमान क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें क्या हैं। गोल्ड की बात करें तो आज भी यहां पर कमजोरी का ही रुख है। करीब करीब 100 रुपए की गिरावट यहां पर दिख रही है, 55,400 के नीचे। चांदी में लगातार कमजोरी बनी हुई है, 62,800 तक आ गया है मार्च का वायदा, 64,000 के नीचे आ चुका है अब मई का वायदा। क्रूड में कल की गिरावट के बाद आज दायरे में कारोबार हो रहा है, $82.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड। नेचुरल गैस रिकवरी की कोशिश हो रही है, एमसीएक्स पर 225 के आसपास, लेकिन नाइमेक्स पर आज दायरे में कारोबार हो रहा है $2.5 के ऊपर, लेकिन अभी भी नेचुरल गैस नाइमेक्स पर बना हुआ है। कॉपर की बात करें तो शुरुआती तेजी के बाद अब दबाव दिख रहा है, 755 रुपए के नीचे कॉपर पर में कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर। बाकी भी बेस मेटल, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, यहां पर भी दबाव भी दिख रहा है। एग्री मार्केट में कैस्टर यहां पर भी कमजोरी है, 6,450 के आसपास। ग्वारगम हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन मसालों में धनिया सबसे ज्यादा तेजी आज दिखा रहा है, 3.5% ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है, 7,200 रुपए के आसपास। हल्दी और जीरा यहां पर भी आधे से 1% की तेजी दिख रही है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? सबसे पहले वीरेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में? क्या चांदी की गिरावट यहाँ से और बढ़ती दिख रही है आपको? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। हमें लगता है दोनों सोना और चांदी में एक दबाव बना रहेगा। इसका 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक, इक्विटी मार्केट में एक हल्का सा तेजी हुआ है, दूसरा बॉन्ड मार्केट में भी एक तेजी है, और तीसरा डॉलर इंडेक्स में भी तेजी है। ये तीनों चीज एक जो मजबूती का रुख दिख रहा है, उसका असर अपने को सोना चांदी दोनों में दिखने को मिल रहा है। और साथ साथ बेस मेटल में भी दबाव है। बेस मेटल का दबाव सिल्वर मार्केट में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। उसके चलते हुए हमें लगता है सिल्वर में और भी एक दबाव का रुख बना हुआ है। हमें लगता है यहाँ से और एक 300 से 400 रुपए का एक दबाव आज का इंट्राडे सेशन में देखने को मिल सकता है। आज का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमारा सलाह रहेगी एक पुल बैक में एक सेल करके जाने का। आज के लिए हमारा सेलिंग का स्ट्रेटेजी रहेगा 62,800 लेवल में, टारगेट हो सकता है 62,500 या 62,400 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 63,000 लेवल का। है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन एक और अहम खबर शुगर को लेकर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन का नया अनुमान आया है। क्या है वो अनुमान? क्यों उत्पादन अनुमान में कमी हुई है? पूरी डिटेल्स के साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हमारे साथ है, चेयरमैन है एस्ट्रा के। सर, स्वागत है आपका। सर, उत्पादन में कमी की क्या वजह है? क्यों उत्पादन अनुमान लगातार कम हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से? पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्यादा बारिश की वजह से यील्ड और रिकवरी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी इफेक्ट हुई है। और सीजन जो है वो ये बार काफी छोटी सीजन रहेगी, और सडन डेथ के हिसाब से लग रहा है कि महाराष्ट्र में करीबन 17 से 18% शुगर का प्रोडक्शन नीचे रहेगा। दूसरा, ये कर्नाटक में भी जो है 11 से 12% जो है ये प्रोडक्शन डाउन रहेगा। इसमें ये रिकवरी और यील्ड जो ज्यादा बारिश की वजह से कम हुई है, और इथेनॉल का जो लास्ट ईयर था उससे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है, तो इथेनॉल डाइवर्जन भी बढ़ा हुआ है। ये सब रीजन बन रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। 2 स्टेट है जहां पे उत्पादन कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है, वो है यूपी में करीबन 4 से 5% ज्यादा उत्पादन होगा, और तमिलनाडु में जो काफी समय से वो स्लगिश चल रही थी, तो उसमें तमिलनाडु में 30% ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। ये सब देखते हुए पर हिंदुस्तान का जो टोटल प्रोडक्शन लास्ट सीजन में 35.9 मिलियन टन था, 359 लाख टन, वो गिर के 335 लाख टन का हमारा ये सेकंड एस्टिमेट है। पर ये 335 लाख टन 2% माइनस प्लस का एक टेक के साथ में है कि इतनी एरर हो सकती है फाइनली। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अब मेरा अगला सवाल होगा, अब पेराई कितनी बाकी है? कितना अभी माल आपको लग रहा है? हालांकि बहुत ज्यादा बेरर की गुंजाइश कम होगी, इसलिए कि क्रशिंग तो फुल स्विंग पे है। ऐसा है कि
क्रशिंग अभी फुल स्विंग में नहीं है। कर्नाटक तो शायद मेरे ख्याल से 10-15 मार्च तक तो जीरो सब मिलें बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र की साउथ महाराष्ट्र छोड़ के बाकी सब मिले भी 15-20 मार्च तक खत्म हो जाएगी और मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में महाराष्ट्र का उत्पादन भी पूरा हो जाएगा। पेराई कोई खास बची हुई नहीं है। ये इवन जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की भी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी काफी बढ़ गई है, इसलिए सीजन छोटे होने जा रही है। सर क्या लगता है अब जिस तरह के जब ऐसे समय में उत्पादन लगातार कम के अनुमान आप लोग दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब सरकार एक्सपोर्ट का नया कोटा जारी करेगी? नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लग रही है हमें। और गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप भी लिए हैं कि ये लास्ट ईयर ओजीएल में था, उसको पहले से ही रिस्ट्रिक्टिव कमोडिटी रखते हुए सिर्फ 60 लाख टन का ही एक्सपोर्ट का अनुमान देखते, सब अनुमान और उत्पादन का देखते यही कहा था कि हम जनवरी फरवरी में रिव्यू करेंगे। पहले डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ 60 लाख टन का ही एक्सपोर्ट का निर्यात का कोटा दिया था। उस वजह से बैलेंस शीट इस तरह से जा रही है कि हमारे पास 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर 2022 को और 1 अक्टूबर 2023 को भी 60 लाख टन का ही रहेगा। इतना है कि जो हमारा 110 लाख टन का निर्यात हुआ था वो कम होके 60 लाख टन का हो रहा है। डोमेस्टिक कंजप्शन वही 275 लाख टन पे पकड़ते हुए हम देखते हैं बैलेंस शीट तो सेम ही रहता है। एक जो हमें 110 लाख टन निर्यात की थी वो वहां पे 50 लाख टन की कमी हो गई है कि निर्यात हम 60 लाख टन ही करेंगे। एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। जो पिछले साल हमने 111-112 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट किया था, जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी था, वो एक्सपोर्ट तो नहीं इस बार हो पाएगा, लेकिन बाकी चीजें सामान्य है, बैलेंस दिख रही है। सर दाम तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ रहे हैं, अक्टूबर 2016 की ऊंचाई पर है, क्या लग रहा है यहाँ से और तेजी दिख रही है आपको चीनी कीमतों में? हाँ, ये जब तक ब्राजील की सप्लाई चालू नहीं होती है तब तक कहीं से भी दाम थोड़े सॉफ्ट होने की इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और स्पोर्ट पे काफी रीजन में शॉर्टेज चल रही है शुगर की, और हिंदुस्तान से सप्लाई बंद हो जाने की वजह से, यानी हमारे कोटा तो बंद नहीं हो गई है, मई महीने तक अलाउड है, पर ये तो ऑलरेडी सौदे फिनिश हो गए, तो अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से थाईलैंड में गए तो थाईलैंड का भी प्रोडक्शन कुछ कम होने जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि अगर ब्राजील अच्छा प्रोडक्शन करे फिर तो ठीक है, अगर ब्राजील अच्छा प्रोडक्शन नहीं करे तो हो सकता है कि शुगर के दाम और भी बढ़ जावे। ओके, शुक्रिया विठलानी जी, तमाम चीजें आपने समझा दी, हर बातें समझा दी कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है, डोमेस्टिक स्थिति किस तरह की फिलहाल है, लेकिन यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अब तक स्थिति ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे थे। दिव्या, आपका व्यू क्या बन रहा है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? गोल्ड और सिल्वर में लगातार गिरावट के बाद क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं या अभी भी ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, बेचने की सलाह है? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर मैं गोल्ड बात करूं तो पिछले 4 हफ्तों से एक सेलिंग प्रेशर में, लास्ट मंथ ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यूएसए से जो भी डेटा प्रिंट आएंगे वो थोड़े से वीक आएंगे हाई इंटरेस्ट रेट को लेके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका हमें विपरीत देखने मिला। जो भी डेटा आए, कंज्यूमर सेंटीमेंट, रिटेल सेल्स, नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आए, तो स्लोडाउन कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो उसके वजह फेड जो है एग्रेसिव स्टांस ले सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो ये जो गोल्ड बुल के लिए एक नेगेटिव है सेंटीमेंट थोड़ा सा। टेक्निकली ट्रेंड भी अभी थोड़ा वीक लग रहा है। जब तक कॉमेक्स 1840 के नीचे सस्टेन करता है तब तक हमें सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। गोल्ड हम 55,500 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 55,650 का रखें और टारगेट हम नीचे में 55,300 का रख सकते हैं। ओके, और चांदी के लेकर क्या व्यू है? चांदी भी बेचने की सलाह है? हाँ, चांदी की भी बात करूँ तो चांदी भी 8% करीब करीब डाउन है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में है वो भी। तो जब तक प्राइस 65,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक सेल ऑन राइज ही करना चाहिए हमें। 63,900 के आसपास सेल कर सकते हैं मे कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस हम 64,300 का रखें और टारगेट हम नीचे में 63,400 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब भाविक आपकी कॉल क्या है? गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, मुझे सोने और चांदी दोनों में आज अगर एक पिक करना है तो चांदी में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि चांदी अगर देखें तो कॉमेक्स में भी उसने $21 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर लिया। लग रहा है कि नीचे एटलीस्ट $20 या 19.47 है, वहां पे सपोर्ट ले सकती है। और ट्रेंड अगर देखें तो काफ़ी वीक है, तो मी कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 63,950 के करीब,
तो वहां पे मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 63,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 64,300 का। जैसे बताया कि आई थिंक 65,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी या सस्टेनेबल अपसाइड एक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज जब तक 65,000 के नीचे है तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, और नीचे हम 63,000 से 62,500 तक भी देख सकते हैं लेवल्स। ओके, क्रूड की बात कर लेते हैं। कल शाम के सत्र में कमजोरी दिखी थी, आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। वीरेश जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या ट्रेड, ऑप्शंस में भी कुछ है क्या कॉल आपके पास? जैसे क्रूड ऑयल की बात की है तो क्रूड ऑयल में हमें लगता है एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। इसका कई रीजन है। पहले हमने एक्सपेक्ट किया था फरवरी बिगिनिंग में ताकि चाइना से एक डिमांड आएगा, क्योंकि उन्होंने जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन था कोविड के कारण वो हटा दिया था, बट उतना एक्सपेक्टेड डिमांड आया नहीं है। उसके अलावा इस हफ्ते अपना यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का पीएमआई डेटा आने वाला है, उसके ऊपर एक मार्केट का नजर टिकी हुआ है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का बारे में भी बात बहुत जोर से चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं यूएस मार्केट में उनका इकोनॉमी की तरफ से, ऐसा लगता है कि और भी एक अग्रेसिव हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। उसके चलते हुए मार्केट में कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। फ्यूचर्स की बात की तो मैं आज के लिए एक वेट एंड वॉच का रिकमेंड करूंगा। ऑप्शन में अभी फिलहाल मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, पूरा वेट एंड वॉच का एक सलाह रहेगा। ओके, दिव्या, आपके पास ऑप्शन में कोई ट्रेड क्रूड में? मैं बात करूँ तो लगातार 4 महीनों से एक सेलिंग प्रेशर में, ये मंदी करीब 2.5% डाउन था। रशिया ने जो 5 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट किया था प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए, पर हमने देखा कि प्राइसेस जो है हाई लेवल सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। मेन जो रेट है का फियर है, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है हायर लेवल पे, और प्राइसेस भी एक दायरे में अभी कारोबार कर रहा है लास्ट 4-5 दिन से। तो जब तक प्राइसेस शेयर 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तब तक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं। 6300 का जो पुट ऑप्शन है वो मैं बाय करना चाहूंगा 180 पे। स्टॉप लॉस हम 150 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 230 का मेंटेन कर सकते हैं। यानी 6300 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है 180 पे, 230 के टारगेट के लिए 150 का स्टॉप लॉस लगा ले। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। भाविक, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अच्छी रिकवरी आई है, लोअर लेवल पे 200 के नीचे चला गया था, भाव देखिए 226 के ऊपर आ गया है। क्या लग रहा है, 12-13% की रिकवरी आ चुकी है यहाँ पे, और भी तेजी दिख रही है? अगर ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड है तो बताएं। जी जरूर से। आई थिंक नेचुरल गैस अगर हम देखें तो 1 महीने के हाई के ऊपर है, और वेदर फोरकास्ट अगर देखें यूएस की तो मार्च 15 दिन तक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी ठंडी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट पहले के 10 दिन है उसमें प्राइसेस जो है एलिवेटेड ही रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक जो वेदर बहुत ठंड था यूएस में, तो उसकी वजह से काफी वेल फ्रीज हो गए थे, और जो प्रोडक्शन नेचुरल गैस की थी वो बंद हो गई थी। तो आगे जाके भी अगर इन्वेंट्री आएगी तो वो भी कमी आएगी। तो नेचुरल गैस के लिए ये दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव ही रहेंगे। मुझे लग रहा है कि 230 का जो कॉल ऑप्शन है 24 मार्च का, वो एटलीस्ट आप बाय कर सकते हैं। अभी 15.20 के आसपास चल रहा है, तो अगर थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 14.50 तो बाय कर सकते हैं 19 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 12 रुपए का। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अब सभी बेस मेटल्स में कमजोरी दिख रही है। आधे से चौथाई से आधे % तक की गिरावट दिख रही है। वीरेश जी, क्या टॉप पिक होगी, कहां पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? जैसे पूरा हमने बेस मेटल की पैक देखे तो पूरा बेस मेटल में एक दावा बना हुआ है। उसके जैसे मैंने पहले किया था, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा मजबूती है, बॉन्ड मार्केट में भी मजबूती है, और मार्केट का नजर पूरा वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के डेटा के ऊपर नजर टिकी हुआ है। उसके चलते हमें लगता है पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स दबाव में रहेगा। चारों या पांचों बेस मेटल में टॉपिक सेलेक्ट करना है तो मैं कॉपर सेलेक्ट करूंगा 761 का लेवल पे सेल करने के लिए। 757 का टारगेट रहेगा और 763 का स्टॉप लॉस के साथ। कॉपर के अलावा जिंक को लेकर क्या सलाह है सर? जिंक हालांकि शुरुआत तेज हुई थी, आज शुरुआत में लग रहा था कि आज रिकवरी कहीं दिखे, लेकिन वो टिक नहीं पाई, वापस से 267 पे आ गया है। क्या इसे भी बेच कर ही जाए वीरेश जी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ से एक 50 पॉइंट के ऊपर बेचने का सलाह दूंगा 267.50 लेवल पे। टारगेट रहेगा 265 का, और 269 का एक स्टॉप लॉस के साथ पूरा बिकवाल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं जिंक में भी। भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? जी मुझे भी लग रहा है कि जिंक ही बेच के जाना चाहिए, क्योंकि कल चाइना का जो पीएमआई डेटा आएगा सभी के
नजर उसके ऊपर ही रहेगी, और अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा तो ही मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। जिंक की बात करें तो 268 का जो उसने सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है, तो वहीं से मैं रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट कर सकते हैं 265 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 270 का। क्या कोई एक पिक बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में कॉपर में रहेगी। कॉपर हम 756 के अराउंड सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 760 का रखें, और टारगेट अब ऊपर में 750 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे। ओके। भाविक, मसाले में आज कोरिएंडर यानी धनिया में काफी तेजी दिख रही है, कुछ पसंद आ रहा है मसालों में, क्या खरीदे आज? जी देखिए, धनिया में बहुत ओवरसोल्ड था। हालांकि अभी भी फंडामेंटल्स देखें तो इस बार प्रोडक्शन ज्यादा ही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस नीचे ही है। बट इतना ओवरसोल्ड की वजह से थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक ये एक दिन और मुझे लग रहा है कि सस्टेन कर पाएगी प्राइसेस। तो वापस से धनिया अप्रैल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 7100 के करीब आता है, तो बाय कर सकते हैं 7350 के टारगेट के लिए, और 6900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो 7400 तक ही दिखाएगी, उसके बाद वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल्स वीक ही है। लेकर ग्वार सीड पे क्या सलाह है भाविक? गुआ सीड में देखिए, अगर हम देखें लास्ट एक महीने से तो एक रेंज भी ही बना रहा है कि जहां पे नीचे 5900 के सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर अगर देखें 5600 का सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर अगर देखें तो 6100 के रेजिस्टेंस मिल रहा है। और अभी अगर देखें तो सपोर्ट के करीब है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं। मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 5700, टारगेट रख सकते हैं 5800 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5650 का। ओके, शुक्रिया भाविक आपका, दिव्या गगलानी आपका, और वीरेश हिरमत आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का एक्शन दिन पे लेकर आएंगे। नमस्कार।